जय मसीह के मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। सुबह से लेकर अभी तक संभाला, आपके चरणों में आने का मौका दिया, आपके वचन बताने का दिया, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरे सोचों से अगर मैंने किसी को कुछ बुरा कहा होगा, कुछ बुरा सोचा होगा, तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना परमेश्वर पिता, और आपके वचन के लिए मुझे तैयार करना, आपका मेरा इस्तेमाल करना। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। आप हमारे हृदय, आपका वचन हमारे हृदय में सजीव हो पाए, हमारे जीवन में सजीव हो पाए। हमारे हृदय का खतरा कीजिए और उसके ऊपर आपका वचन लिखिए, ताकि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन सुन के उसके ऊपर चलने वाले बन पाए। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे हृदयों का खतना कीजिए और उसके ऊपर वचन लिखिए, ताकि कोई भी शैतानी शक्ति उस वचन को चुरा ना पाए और हम 100 गुना फल लेके आने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, मेरा आज का जो वचन है वो है रोमियो की 8वां अध्याय और उसका 37, 38 और 39। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन अगर देखते हैं तो हम एक वचन देखते हैं कि देव प्रीति है, परमेश्वर प्यार है, और सच में परमेश्वर प्यार है। उसने हमसे इतना प्यार किया, यूहन्ना 3:16 कहता है, इतना प्यार किया कि खुद का इकलौता पुत्र तक नहीं छोड़ा। मेरे भाई बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप पाप में गिरते हो तो परमेश्वर आपके पास नहीं रहता। ये बात पुराने नियम में सही थी। पुराने नियम में जब जब नबियों से गलती हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर पिता ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन नए नियम में अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और मरे हुओं को जिलाने आया हूँ। जो पाप में मरे हुए हैं, जो पाप में खोए हुए हैं, उन्हें मैं ढूंढने आया हूँ। ये बात सही है। आदाम से पाप होने के बाद परमेश्वर ने आदाम को उस बगीचे से निकाला, लेकिन उससे प्यार नहीं कम किया, उससे रिश्ता नहीं तोड़ा, उससे बात करना कम नहीं किया। वो बात करता था, वो हबेल से मिलता था, वो काइन से मिलता था, वो दाऊद से मिलता था, वो शमूएल से मिलता था, वो यूसुफ से मिलता था, हर एक नबी से मिलता था, हर एक लोगों से वो मिलता था। उसने इंसान से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा, कभी नहीं तोड़ा, ना उस समय ना आज। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप मसीह में आने के बाद अगर आप पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ देता है। नहीं मेरे भाई बहनों, बल्कि बाइबल का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ आहे भर भर के प्रार्थना करता है हमारी कमियों में, और हमें उससे बाहर निकलता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता है। और यहीं पे अगर हम 35 से देखें कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। क्या हम दुख में हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। किसी कोई संकट हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? नहीं। कोई उपद्रव, कोई अकाल, नहीं। कोई भी हमें परमेश्वर की अलग से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिरे गए हैं। मेरे भाई बहनों, मैं जब प्रभु में नहीं थी ना, मैं सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन थी। मेरी एक आदत थी, मेरे अच्छे दिन रहते ना तो मैं चर्च जाती थी, दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी, और जब मुझ में क्लेश आता, मुझे दुख आता, मुझे संकट आते, मुझे मुसीबत आते, मैं प्रभु से दूर होती थी। लेकिन जैसे ही हम प्रभु में आते हैं, हमारे जीवन में, चाहे हमारे पापों की वजह से या
चाहे परमेश्वर हमें उससे कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमसे कुछ बताना चाहता है। इस वजह से जब हमारे जीवन में क्लेश, संकट, विपत्ति, अकाल आता है तो भी हम परमेश्वर से दूर नहीं होते, क्योंकि तब परमेश्वर का प्यार हमारे हृदय में होता है। परमेश्वर का प्यार हमारे हृदय में होता है और वो प्यार हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं होने देता। और बाइबल का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि आप मसीह में आए हैं तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत नहीं आएंगी। आप मसीह में आए हैं तो शैतान आपको छोड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि शैतान मेरे पाँव तले है, शैतान मेरे कदमों तले है, पर ऐसा नहीं है। जितना आप प्रभु के नज़दीक जाओगे उतना शैतान आपको और सताएगा। हम बाइबल में देखते हैं कि योग नीतिमान था जिसकी गवाही परमेश्वर ने खुद दी, लेकिन शैतान ने उसको परखा। शैतान आपको भी परखेगा। और पतरस खुद कहता है कि शैतान गर्जने वाले शेर की तरह घूमता फिरता है कि कब उसे फाड़ खाए, कब किसको फाड़ खाए। ये बात सही है मेरे भाई बहनों, लेकिन फर्क इतना होता है कि जब हम प्रभु में नहीं रहते तो हम कोई भी पाप करते तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रभु में नहीं थी, मैं किसी के बारे में बुरा भला कहती, किसी की निंदा करती, किसी को बद्दुआ देती तो मुझे कुछ नहीं होता था, मुझे कुछ महसूस नहीं होता था, कुछ दुख नहीं होता था। लेकिन जब मैंने प्रभु में आने के बाद ये किया, मेरे भाई बहनों, मैंने इसके पहले भी कहा कि ये गलती मैंने प्रभु के आने के बाद भी की, क्योंकि किसी ने मेरा दिल दुखाया, किसी ने मेरे बारे में बुरा कहा। लेकिन मैं सच कहती हूँ, उस रात पूरी रात में सो नहीं पाई। ये हमें फर्क होता है और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसमें जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और उस सृष्टि की कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। चाहे हमारा भूतकाल कुछ भी हो, हमारा वर्तमान काल में कुछ भी गलती हुई हो, हमारे भविष्य काल में कुछ भी हुआ होगा, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर नहीं करेगी। न जीवन, न मृत्यु, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, न स्वर्गदूत, न हमारे जीवन की प्रधानताएं, हमारी शारीरिक ज़रूरतें, हमारी भौतिक ज़रूरतें, न कोई भी चीज़ जो इस सृष्टि में है, ना कोई ऊंचाई, ना गहराई, कोई भी हमें प्रभु यीशु मसीह के अलग नहीं कर सकते। सिर्फ ज़रूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह से संगति में बढ़ना है। जैसे दाऊद से गलती हुई, दाऊद ने बैतशेबा के साथ गलती की, लेकिन उसने क्या किया? पश्चाताप किया। हमें भी वही करना है। हमें गलती होने के बाद परमेश्वर के हाथ में खुद को सुपुर्द करना है, हमें पश्चाताप करना है। मनुष्य के हाथ में पड़ने से अच्छा परमेश्वर के हाथ में पड़ना है, ऐसा दाऊद राजा कहता है। तो मेरे भाई बहनों, हम जयवंत से बढ़कर है, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें।